गांव के लोग उस दिन को याद करके भी कांप उठते थे। हवेली जलने के बाद सबने सोचा कि अब श्राप खत्म हो गया है। पर उस सुबह घने जंगल की तरफ से उठते काले धुएं में वही लंबा साया खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे इंतजार कर रहा हो। अर्जुन, मीरा और कबीर को याद नहीं था कि वे हवेली से बाहर कैसे आए। पर जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं थी। मीरा के हथेली पर एक अजीब चिन्ह था, गोल घेरे में 3 बिंदु। अर्जुन की गर्दन पर नीली नसें उभर आई थीं और कबीर के होठों से बीच बीच में काले धुएं की पतली धार निकलती थी। रात को जब गांव सो रहा था, गांव के कुएं से धीरे धीरे कोहरा उठने लगा, वही ठंडी भारी धुंध जो हवेली में फैली रहती थी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा और डरते हुए बोली, ये वो दिल का कोहरा है, ये हमारे पीछे पीछे आ गया है। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पन्ना निकाला, वही डायरी का आखिरी पन्ना। उस पर एक और पंक्ति अब उभर चुकी थी, जो पहले नहीं थी। दिल जलाने से शराब खत्म नहीं होता, उसे वापस वहीं रखना होगा जहां से आया था। कबीर ने कांपते हुए कहा, तो हमें फिर से जाना होगा, लेकिन हवेली तो जल गई है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हवेली जल गई है, लेकिन उसकी नींव और तहखाना अब भी जिंदा हैं। अगली रात तीनों मशाल और पुरानी रस्सियों के साथ उस जगह पहुंचे जहां हवेली थी। अब वहां सिर्फ जले हुए खंबे और टूटी दीवारें बची थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे जाने का रास्ता ढूंढा, जमीन फटने लगी और काले धुएं से बनी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। तहखाने में उतरते ही उन्हें एहसास हुआ, अब यहां दीवारें और फर्श असली नहीं, बल्कि काले कोहरे से बनी थीं, जो हर धड़कन के साथ हिल रही थीं। बीच में जमीन पर रखा था वही दिल जो उन्होंने तोड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह जुड़ चुका था और पहले से बड़ा हो गया था। हर धड़कन के साथ उनके छातियां भी जोर से धड़क रही थीं, जैसे उनका अपना दिल भी उसी से जुड़ गया हो। अचानक चारों तरफ से कई हाथ निकलकर उनकी टांगें पकड़ने लगे। वो हवेली में मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं, जो अब इस दिल के साथ बंध चुकी थीं। लंबा साया फिर उनके सामने आया और बोला, अब तुम मेरे हिस्से हो। ये दिल अब तुम्हारे दिल में भी धड़कता है। अर्जुन ने घबराकर मशाल उठाई, लेकिन साया आग के पास आते ही हंस पड़ा। आग मुझे नहीं, तुम्हें जलाएगी। कमरा बंद होने लगा। दिल की धड़कन तेज हो रही थी और तीनों के शरीर से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। तभी ऊपर कहीं से घंटी बजी, वही घंटी जो हवेली में आधी रात को बजती थी।